तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकिंग क्राउन के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बाइजी ने अपने क्लैन के लिए वहां पर एक जादूगरनी को हायर किया होता है, जो कि उसके लिए वहां पर एक तरीका निकाल रही होती है जिससे कि लू चैन को हराया जा सके। तो जादूगरनी अंदर बैठी वहां पर ध्यान लगा रही होती है और वहां पर अपने शैतानों के पास से पूछ रही होती है कि कैसे यहाँ पर लू चैन को हराया जाए। तो इसी के साथ बाइजी जो होता है बाहर अपने लोगों पर गुस्सा हो रहा होता है और उनसे कहता है कि तुम सभी बकवास बंद करो, हमारे यहाँ पर क्लैन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा उस लू चैन की वजह से। हमारे 8 होली नाम के मास्टर मारे गए और मैं यहाँ पर उस कमीने लड़के से बदला लेकर रहूंगा। मैंने बाइजी ने यहाँ पर कसम उठाई थी कि लू चैन जब तक मरेगा नहीं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो इसी के साथ उसे अंदर से आवाज आती है। जादूगरनी उसे कहते हैं कि मिस्टर बाय जल्दी से अंदर आ जाओ। तो बाइजी कहता है लो मुझे अंदर से मैसेज आ गया। तो उसके साथ उसे कहता है कि कैप्टन जल्दी से अंदर जाओ, यहाँ पर बताओ कि अंदर है क्या। और इसी के साथ ही वो जल्दी से भागता हुआ अंदर चला जाता है। तो बाइजी जब भागता हुआ अंदर जाता है तो वहां पर देखता है कि जादूगरनी उसे कहती है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, तो मैं यहाँ पर तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम कैसे यहाँ पर उसको हरा सकते हो। बाइजी वहां पर अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हालात काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इस जादूगरनी ने कोई ना कोई यहाँ पर तरीका जरूर ढूंढ लिया होगा उस लू चैन को हराने का। लू चैन अब यहाँ पर तुम अपने आखिरी दिन गिनो क्योंकि बहुत ही जल्दी अब यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। तो जादूगरनी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आगे की सोच रहे हो, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जैसे कि तुम लू चैन को इतनी आसानी से मार सको। यानी कि हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे प्लान की जरूरत है और उसके बाद हम लोग यहाँ पर उसे ट्रैप में बसाएंगे। तो ये बात सुनते ही बाइजी बहुत हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर ये जादूगरनी मुझे कैसा तोड़ बताएगी जिसे लू चैन को डायरेक्टली मारा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जादूगरनी भी किसी काम की नहीं निकली। तो वो जादूगरनी से कहते हैं कि यंग मैन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर गलत सोच रहे हो, हम दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, उस समझौते के मुताबिक मैं यहाँ पर तुम्हें कोई ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे तुम लू चैन को ढूंढकर मार सकते हो, कहीं तुम भूल तो नहीं गए। तो वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं भूला, तो बताओ क्या तुम्हें कोई ऐसा तरीका मिल गया जिससे लू चैन को मारा जा सकता है। तो वो से कहते हैं कि हाँ यहाँ पर एक ऐसा तरीका मिल गया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर टाइगर डीएटी ने खुद यहाँ पर यह तरीका बताया। मैंने यहाँ पर टाइगर गार्ड से बात की और टाइगर गार्ड ने मुझे बताया कि कैसे यहाँ पर उस लू चैन को मारा जा सकता है। तुम्हें यहाँ पर से 30 माइल नॉर्थ की तरफ जाना होगा, एक जगह जिसे लॉनसम डेजर्ट कहा जाता है। वहां पर उस डेजर्ट के अंदर एक तलवार है जो कि फायर ब्लेजिंग स्वर्ड है। उस फायर ब्लेजिंग स्वर्ड का दूसरा हिस्सा जो है वो लू चैन के पास है। तुम्हें अगर यहाँ पर वो तलवार मिल जाती है तो उस तलवार की मदद से तुम लू चैन को बड़ी आसानी से मार पाओगे, क्योंकि वो तलवार इतनी पावरफुल है कि लू चैन भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा। एक तलवार जिसका नाम सिल्वर मून स्वर्ड है, वो तलवार जो है वो लू चैन के हाथ में। जब तुम्हें वहां पर से फायर ब्लेजिंग स्वर्ड मिल जाएगी तो उन दोनों को आपस में मर्ज करना होगा। दोनों को आपस में जोड़ने के बाद तलवार इतनी पावरफुल हो जाएगी कि लू चैन को मारा जा सकता है। तो जादूगरनी उसे कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ गई कि तुम्हें क्या करना है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है और ये प्लान काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। मैं जाता हूँ और जाकर उस डेजर्ट के अंदर से उस फायर ब्लेजिंग स्वर्ड को ले आता और उस स्वर्ड को लेकर मैं उसे लू चैन के पास दूसरी तलवार को चोरी करूंगा और दोनों को आपस में जोड़कर उसे बहुत ही पावरफुल वेपन बना लूंगा। अब यहाँ पर मुझे माफ करिएगा, मैं जल्दी से जल्दी जाता हूँ और जाकर उस डेजर्ट के अंदर से तलवार ढूंढ कर लाता हूँ। तो जब वो जाने लगता है तो जादूगरनी उसे कहता है कि रुक जाओ, या तुम बेवकूफ हो या फिर तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। तो बाइजी उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो बुढ़िया जादूगरनी उसे कहती है कि उस डेजर्ट के अंदर जाना अगर इतना ही आसान होता तो वो तलवार वहां पर अभी तक पड़ी नहीं होती। इतने सालों से कोई उस तलवार को वहां पर से निकाल क्यों नहीं पाया, क्योंकि वो डेजर्ट एक बहुत ही खतरनाक डेजर्ट है। वो इतना खतरनाक डेजर्ट है, अगर तुम वहां पर जाओगे तो वहां पर तुम्हारी तरह जितने बेवकूफ लोग गए उस तलवार को लेने के लिए, उन्हीं की तरह तुम भी एक कंकाल बनकर हमेशा के लिए वहीं पर गिर जाओगे, मर जाओगे, लेकिन तुम वहां पर तलवार लेकर नहीं आ पाओगे, क्योंकि वो एक डिवाइन वेपन है जो वहां पर दफन है। इसी वजह से उस डिवाइन वेपन की पावर्स इतनी ज्यादा है कि पूरे के पूरा डेजर्ट ही बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अगर तुम वहां पर जाते हो और अपनी डिमोनिक एनर्जी को वहां पर रिलीज करते हो तो इसी के साथ ही वो डेजर्ट तुम्हें वहीं पर मार डालेगा और ना ही तुम वहां पर से कभी तलवार को ढूंढ पाओगे। तो बाइजी उसे कहते तो फिर मैं वहां पर जाऊंगा कैसे। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें वहां पर किसी सिमिलर पावर को लेकर जाना होगा, यानी कि किसी सैक्रेड पावर को वहां पर लेकर जाना होगा जिसके अंदर होली नाम के मास्टर की पावर्स हो, जो कि वहां पर डेजर्ट की पावर्स को बेकार कर दे। तो बाइजी उसे कहता है तो तुम ये कह रही हो कि मुझे लू चैन को अपने साथ वहां पर लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि लू चैन के पास सैक्रेड पावर्स हैं। तो वो उसे कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें लू चैन को अपने साथ लेकर नहीं जाना, बल्कि लू चैन जैसे ही किसी मास्टर को अपने साथ लेकर जाना होगा जो कि वहां पर तुम्हें डेजर्ट में सेफली उस तलवार तक पहुंचा सके। साथ ही वहां पर वो एक बटन दबाती है, दरवाजा खुलता है। तो वो उसे कहती है कि आज से कुछ महीने पहले जब जहां पर क्वाड्रपल माउंटेन गिरी थी तब मुझे एक लड़की मिली थी। मैंने उस लड़की को ट्रीटमेंट किया, वो बहुत ही बुरी हालत में थी। जब मैंने लड़की को ठीक किया उस वक्त मुझे पता चला कि इस लड़की की बॉडी के अंदर सैक्रेड पावर्स हैं, यानी कि तुम इस लड़की को अपने साथ लेकर जाओगे। तो वो उसे कहती है कि चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। तो ये हमारी किंग चैंग होती है, किंग चैंग को उसने अपना पपेट बना लिया होता है। तो वो उसे कहती है कि ये लड़की उस तलवार को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगी, इसे अपने साथ लेकर जाओ। तो वो उसे कहते हैं जी मम्मी मैं इस लड़के के साथ जाऊंगी। तो बाइजी कहता है कि ये लड़की है कौन। तो वो उसे कहते हैं मुझे नहीं पता कि ये लड़की कौन है, बस मुझे क्वाड्रपल माउंटेन के गिरने के बाद ये जख्मी हालत में मिली थी।
मैं इसे वहां पर से लेकर आई, मुझे लगा कि ये काफी अच्छी पपेट बन सकती है, तो मैंने इसे ट्रीट किया और उसके बाद इसे अपना पपेट बना लिया है। अपनी पावर्स के साथ इस वक्त ये पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है और मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत भी इस लड़की के साथ जुड़ी हुई है। तुम इस लड़की को अपने साथ उस डेजर्ट में लेकर जाओ, तुम्हें तलवार का वो दूसरा हिस्सा वहां से मिल जाए, तो उसके बाद तुम इस लड़की को लू चैन के खिलाफ भी यूज कर पाओगे। मुझे टाइगर डीएटी ने जहां पर ये सारी बातें बताई है कि ये लड़की इस प्लान में बहुत ज्यादा खास होने वाली है, तो बाइजी कहता है कि क्या वाकई में जहां पर हमारे प्लान में ये की यानी चाबी की तरह काम करेगी, तो फिर ठीक है। फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इस वक्त टाइगर गार्ड हमारी साइड के ऊपर है और वो चाहते हैं कि लू चैन मेरे हाथ से मरे, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा था। फिर साथ ही वो कहता है कि लू चैन अब मैं तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ, एक बार वो डिवाइन वेपन मेरे हाथ आ जाए उसके बाद मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा, तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। दूसरी तरफ हमारे लू चैन को दिखाते हैं कि लू चैन जो होता है मास्टर गू के साथ बड़ी तेजी के साथ उस डेजर्ट की तरफ जा रहा होता है और कहता है मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें यहाँ पर अगर पहले से उस लड़की को देखा था यानी किंग चैंग को देखा था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो उसे कहता है कि मुझे पहले उस बारे में पता ही नहीं था, तुमने अभी मुझे उसकी पिक्चर दिखाई तो मुझे याद आया। ये 1-2 दिन पहले की बात है कि मुझे वो लड़की रास्ते में मिली थी, जब मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ था, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा था उस डिवाइन वेपन के बारे में बताने के लिए, तभी मुझे वहां पर से टाइगर क्लैन का वो लड़का बाइसी दिखाई दिया जो कि उस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा था। तो मां लू चैन उसे कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि वो वहां पर लोनसम डेजर्ट की तरफ जा क्यों रही है, लेकिन क्या तो वाकई में श्योर हो कि वो उसी माउंटेन की तरफ ही जा रही होगी। तो वो कहता है कि मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि वो उसी माउंटेन की तरफ ही जा रही है। तो मां लू चैन कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब दिखाई दिया, क्या तुमने कुछ अजीब नोटिस किया। किंग चैंग खुद अपनी मर्जी से वहां पर उस माउंटेन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी, बल्कि वो मुझे यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करती, तो उसने यहाँ पर ऐसा क्यों किया होगा, मुझे ढूंढने की बजाय वो यहाँ पर एक तलवार ढूंढने के लिए उस डेजर्ट की तरफ क्यों जाएगी। तो मास्टर से कहते हैं कि अब जबकि तुम यहाँ पर अजीब बिहेवियर की बात कर रहे हो तो फिर मुझे लगता है कि हाँ मैंने वहां पर कुछ तो नोटिस किया था। वो लड़की बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही थी, ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि वो पपेट की तरह चल रही हो, यानी कि वो पपेट की तरह ही रिएक्शन दे रही थी। किसी ने उसके ऊपर पपेट मैजिक को यूज किया होगा या फिर उसके माइंड को कोई कंट्रोल कर रहा है। तो लू चैन कहता है कि अच्छा तो यहाँ पर उसके माइंड को कंट्रोल किया गया है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उसी डेजर्ट का दिखाया जाता है। लोनसम डेजर्ट में एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाता है कि वहां पर तूफान आने वाला होता है और उस तूफान के अंदर कस्टमर्स तो नहीं आएंगे, लेकिन इसी के साथ ही बाइजी अपने क्लैन मेंबर्स के साथ वहां पर पहुंचाता और कहता है कि हमें यहाँ पर रूम्स चाहिए होंगे, तुम्हारे 8 रूम चाहिए। तो इसी के साथ ही वो जो ओनर होता है वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं आप 2nd फ्लोर पर चले जाएं। साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि 2nd फ्लोर के ऊपर हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं, उन्हें 8 रूम दे दो और अच्छे से तैयार करके देना। और साथ ही वहां पर हमारी किंग चैंग की तरफ देखता है, पता नहीं वहां पर मुस्कुरा क्यों रहा होता है और किंग चैंग जो होती है वो भी उसकी तरफ देखकर आगे बढ़ जाती है। और यही बार से नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाता है कि हमारा लू चैन जो होता है मास्टर गू के साथ वहां पर आगे बढ़ता है और कहता है तो अच्छा तो ये लोनसम डेजर्ट है, आज जहाँ पर ये तूफान जो है वो इतना तेज क्यों है और उस बेकार से वेपन को इसी जगह के ऊपर क्यों दफनाया गया है, आज यहाँ पर इस डेजर्ट के अंदर उस वेपन को क्यों रखा गया होगा। तो मास्टर गू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर उस स्वर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिस स्वर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं उसका फायर ब्लेजिंग स्वर्ड का एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा तुम्हारे पास है, जब उन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो उसे गार्ड स्लेयर स्वर्ड कहा जाता है। और साथ ही उसे वहां यहाँ पर साथ ही से यहाँ पर गार्ड स्लेयर स्वर्ड की कहानी सुनाने लगे हैं कि आखिर उसे गार्ड स्लेयर स्वर्ड क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 79 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर इसे गार्ड स्लेयर स्वर्ड क्यों कहा जाता है और क्या हमारा लू चैन यहाँ पर से गार्ड स्लेयर स्वर्ड को ढूंढ पाएगा या नहीं।